सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास जो सभी एग्जाम्स के लिए है, चाहे आप रेलवे दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो या फिर कोई स्टेट एग्जाम दे रहे हो, जहाँ पर भी मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं, उसके लिए आपका ये क्लास है। तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको, मैंने नंबर सिस्टम खत्म कर दिया है, सिंप्लीफिकेशन भी मैंने पढ़ा दिया आपको, एचसीएफ एलसीएम भी मैंने आपको पढ़ा दिया, डेसिमल भी मैंने पढ़ा दिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज को। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? तो परसेंटेज का सीधा-सीधा मतलब होता है 100। अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? इस तरह से। अगर हम 1% की बात करें, यानी वो क्या है? यानी 1 की बात करें, तो वो अपने आप में क्या है? 100% है। तो अब हम परसेंटेज में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला, अगर आपसे बोला जाए कि 50% की वैल्यू क्या होती है? अब ये वैल्यू मैं सब लिख रहा हूँ, अब आपको भी ये नोट करते चलना है ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो जाएगी। 50% का मतलब होता है 1/2। उसी तरह से अगर मैं 1/3 की बात करूँ तो ये कितना है? 33 1/3%, और ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है। ये जितनी भी मैं पूरा लिखूँगा, इन सबको आपको याद करना है। अब उसी तरह से अगर मैं 33 1/3 के बाद लिखूँ, तो अगर मैं 16 2/3 लिखूँ, अब ये कितना परसेंटेज होता है? तो ये भी आपको याद रखना है कि ये 1/6 होता है। उसी तरह से अगर मैं 1/7 लिखूँगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 2/7%। आपकी ये डायरेक्ट वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, जो आपके सवाल में बनाने में आपको काम करेगा। वो मैं बताऊँगा, आपको सिखाऊँगा किस तरह से। अब 9 होल 1/11% कितना होता है? तो ये होता है 1/11। इसी तरह से आप बढ़ते चले जाएँगे तो 12.5 यानी 12 1/2% होता है 1/8। उसी तरह से अगर मैं अगला लिखूँ तो 8 होल 1/3 परसेंटेज कितना होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये होता है आपको 1/12, यानी कि ये 25/3 है परसेंट आपको। अब ये हो गया 1/12। अब अगर आगे बढ़ें तो 11 होल 1/9, 11 होल 1/9 कितना के बराबर होता है? तो ये होता है 1/9 के बराबर। उसी तरह से 3/8 यानी 3/8 किसकी वैल्यू है? तो 37.5% की वैल्यू है। ये डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तभी आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को जल्द से जल्द। उसी तरह से 87.5% आपको याद रखना है। 87.5% आपको याद रखना है। कितना होता है? तो 87.5% होता है आपका 7/8। देखिए, यहाँ कुछ ऐसा कुछ खेल नहीं हो रहा है कि डायरेक्टली हम इन वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। आप देखिए 50% यानी परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? बट्टा में 100। तो 50 बाई जैसे ही आप 100 लिखेंगे, तो 50/100 कितना आएगा? 1/2, वही वैल्यूज़ लिखा गया है। उसी तरह 33 को अब आप 33 1/3% है, यानी ये कितना है? 99। 33 या 99 एक 100/300 है, तो 100 को 300 से भाग लगाइए तो 1/3 आ जाएगा। तो उसी तरह से ये सारी की सारी वैल्यू लिखी हुई है। अब अगर अब मान लीजिए कि 16 2/3 है। अब आपको पता होना चाहिए कि 16 2/3 है क्या? तो 16 ते 48 दो 50/3 है। तो 50/3 कितना होता है? 1/6 होता है। अब 50/3 1/6 होता है, तो 50/6 कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये बिल्कुल बेसिक है, और इस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको तरह-तरह के क्वेश्चंस कराते हुए सिखाता चला जाऊँगा। अब मैंने 87.5 लिख दिया है आपको। अब 66 2/3 आपको याद रखना है। 66 2/3% कितना होता है? तो 66 2/3% होता है 5/8। ये भी याद रखिएगा कि 5/8 होता है। अब उसी तरह से अगर मैं 6 1/4 लिखूँ, 6 1/4% कितना होता है? तो 25 बटा ये 400 है। अब 25/400 है, तो ये कितना लिखेंगे आप? 6 1/4 को, तो ये हो जाएगा 1/16। तो ये हो गई, आपने नोट भी कर लिया होगा यहाँ तक। अब मैं आगे लिखता चला जाता हूँ। अब 8 1/3% कितना होता है? तो 8 त्रिक 24, 1 25 बटा ये 300 है। अब 25/300 कितना होता है? तो ये आपको याद रखना है, 1/12 होता है। उसी तरह से 12.5% कितना होता है? 12.5% होता है 1/8। ये भी याद रखेंगे आप। उसी तरह से 16 2/3 यानी कि 16 तिया 48 और 2 50/3। अब 50/300 आपको करना है, परसेंटेज में है तो। 50/300 कितना होता है? 536 यानी 1/6। तो ये 14 मैंने आपको लिखाया, वो तो आपको याद ही रखना है। साथ ही साथ मैं कुछ और परसेंटेज के वैल्यू लिखा रहा हूँ जो आप याद रखेंगे, क्योंकि उस पर बार-बार सवाल बनते हैं। चलिए देखते हैं पहला उसमें से क्या है। अब आपको ये भी याद रखना है जिस पर बार-बार सवाल बनता है, यानी कि 28.57% कितना होता है। ये अक्सर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएँगे क्योंकि काफ़ी वक़्त लग जाएगा। ये होता है 2/3। उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा 71.42, इस पर भी कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये होता है 5/7 यानी 5/7 इसकी वैल्यू होती है। उसी तरह से
83.33% भी आपको नज़र आएगा क्वेश्चंस में, जो आपको डायरेक्टली बनाने में मदद करेगा और ये होता है 5/6। तो याद रखेंगे आप कि 83.33 5/6 के बराबर होता है। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 8.33 कितना होता है, तो 8.33% भी आपको 1/12 ये भी आपको याद रखना है। उसी तरह अगर 16.66 आप लेंगे, 16.66% आपको डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन में जो आपको देखने मिलेगा, तो इसको आपको डायरेक्टली 1/6 पुट करना है। उसी तरह से आप 12.5% को 1/8 जो कि मैंने आपको लिखा दिया है, और साथ ही साथ आपको 14.28 ये भी आपसे पूछा जाता है, ये होता है 1/7। तो ये भी आप याद रखिएगा कि 14.28 1/7 होता है। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 6.66% दिया हुआ रहेगा, तो ये आप 1/15 लेंगे। ये डायरेक्टली कैलकुलेट की हुई वैल्यू है जो आपको दिमाग में रखना है। उसी तरह से 6.25% आपको दिया जाए, तो आपको याद रखना है ये 1/16 होता है। तो देखिए मैंने आपको बहुत सारे परसेंटेज लिखवाए कि किसकी वैल्यू कितनी होती है। आपको ये बार-बार मैं आपको क्वेश्चंस के ज़रिए भी सिखाते चलूँगा, जो आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन आपको इसको करीब-करीब याद ही रखना है, याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस बनाने में सुविधा होगी। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। परसेंटेज में आपको इतना ही जानना था। अब जैसे-जैसे क्वेश्चंस आएँगे वैसे-वैसे हम आपको तरीके भी बताते चलेंगे। आइए, अब बढ़ते हैं अपने पहले सवाल पर। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर मौजूद है। आपसे कहता है कि जो जैक भाई साहब हैं, उन्होंने 45% मार्क लाए टेस्ट में, लेकिन वो फेल हो गए 18 नंबर से। यानी कि आपको जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका मिनिमम पासिंग मार्क है, पास मार्क्स है, वो कितना होगा आपका? 45% तो ये लेकर आए ही हैं, लेकिन ये फेल कितने से हो गए? यानी कि इनको और कितने नंबर की आवश्यकता थी? तो 18 नंबर से फेल हो गए। तो यानी कि 18 नंबर की और आवश्यकता थी इनको। अब आगे आपसे बोलता है कि अगर ये 6 मार्क्स ज़्यादा लाए, कहा कि इन्होंने 65% अगर मार्क्स लाया, तो वो 6 मार्क्स ज़्यादा है जितना मिनिमम मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। यानी कि फिर से अगर हम मिनिमम पास मार्क्स को लिखें, तो यानी कि इन्होंने लाया कितना है? 65%। तो 65% तो लाया है, लेकिन उसमें 65% लाने के बावजूद भी उसमें कितना ज़्यादा हो गया है? तो ज़्यादा आपका कितना हो गया है? 6 नंबर ज़्यादा हो गया, यानी कि हमको इसमें से 6 को हटाना पड़ेगा, तभी तो वो मिनिमम पास मार्क के बराबर आएगा। अब अगर हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, तो बोला है कि हाउ मच वेयर द मैक्सिमम मार्क्स वन कुड ऑब्टेन इन दैट टेस्ट। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितना लाया जा सकता है अगर ये क्राइटेरिया दिया हुआ है तो। देखिए, अब ये भी मिनिमम पास मार्क्स है और ये भी मिनिमम पास मार्क्स है, यानी दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे तो 65 में से 45 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? ये बचेगा आपका 20%। 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब ये दोनों बराबर में ना, ये उधर गया, 18 इधर आएगा तो 24 आ गया। यानी कि 20% की वैल्यू 24 है। यानी कि अब हमको 100% पूछा है ना कि मैक्सिमम मार्क्स कितना लाया जा सकता है, तो हम इसमें क्या किए, 5 से गुना किए। जब मैथ्स के नियम से 5 इधर गुना किए, तो इधर भी करना पड़ेगा। यानी कि 100% लाने वाला 120 नंबर ला पाएगा, और यही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 120 ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। तो देखिए आप परसेंटेज को कैसे सीख रहे हैं। तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको सिखाएँ। चलिए देखिए, बोलते हैं कि जो पॉपुलेशन है टाउन का, वो दिया हुआ है 22, 43, 75। यानी कि पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है? 22, 43 और 75 दिया हुआ है। अब आपसे बोलता है कि एनुअली ये बढ़ रहा है 4% की दर से, यानी कि रेट बढ़ने की दर कितनी है? 4%। और आपसे पूछा है कि 2 साल के बाद यही पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? तो देखिए, ये तो सिंपल, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा, अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपसे सिंपली अगर इस तरह का सवाल आता है आपसे, तो पॉपुलेशन पूछ रहा है आफ्टर n ईयर्स, है ना? तो ये फॉर्मूला अभी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना होता है? p इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n। यानी कि n की वैल्यू यहाँ कितनी है, r की वैल्यू कितनी है और p की वैल्यू कितनी है, ये है। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड जिससे कि आप बना सकते थे। अब आइए हम सीखेंगे परसेंटेज से कैसे बनाते हैं। देखिए, मैंने सीखा है 4%, तो 4% का मतलब क्या हो गया, 4/100 यानी कि 1/25। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो 25 है ना, 25 क्या है? अब समझते हैं पहले। यानी कि 1/25 है, यानी कि अगर मेरा पहले पॉपुलेशन अगर 25 था, क्योंकि प्रतिशत से अब हम इस पर पहुँचेंगे। ध्यान से समझिएगा, हम प्रतिशत से इस पर पहुँच जाएँगे। कैसे, वो देखिए। यानी कि हम इसको क्या मान रहे हैं, 25। मेरा पहले पॉपुलेशन कितना था? 25। अब बढ़ा, पहला साल कितना हो गया? एक ही का बढ़ोतरी हुआ है ना, क्योंकि 4% की दर से बढ़ रहा है। तो हमने मान लिया मेरा पॉपुलेशन 25 था, फिर बढ़ के कितना हो गया पहला साल? 26 हो गया। दूसरे साल भी तो 25 के हिसाब से ही बढ़ेगा ना। तो 25 था और फिर दूसरे साल कितना हो गया? 26 ही रहेगा, क्योंकि है तो ये 4% ही, अगला साल भी तो 4 ही प्रतिशत बोला है। अब जब हम लगातार किसी चीज़ को लिखते हैं, यानी कि कंसेक्यूटिवली लिखते हैं, सक्सेसिवली लिखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर वाले से करेंगे तो कितना बनेगा? 625, और इसको इससे गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 676।
यानी कि इस प्रतिशत के हिसाब से जब हम सक्सेसिव निकाले, यानी कि 625, यानी कि ये फर्स्ट ईयर के लिए था और ये कितना था, सेकंड ईयर के लिए था। तो यानी कि 2 साल के बाद इनिशियल में मेरा पॉपुलेशन कितना था, 625, यानी यही वैल्यू तो था, दिया हुआ था ना शुरुआत में, कितना था ये, 22, 43, 75। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे कि जो मेरा 625 है वो किसके बराबर है, ये मेरा बराबर है 22, 43, 75 के बराबर। अब 25 से काट देते हैं तो ये हो गया 25 इंटू 25, ये कितना हो जाएगा, तो इसको आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, आपको जैसे सुविधा हो आप ऐसे कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है मैं जैसे कर रहा हूँ आप कीजिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि डेटा बड़ा है। तो 25 अठे 200 होता है। अब ये 200 आ गया आपका, 25 अठे 200 आया, अब 200 के बाद कितना है, 24 है, तो 24 के बाद कितना हो गया, 43, यानी कि 25 नवा 225, 225 और 10 235 और 20 हो जाएगा 245, लेकिन 2 घटा देंगे तो कितना बचा, 18। तो अब कितना बचेगा, 25 सत्ते 175, तो 175 और 12 यानी 25 बचे 125। अब इसको काट लेंगे, 25 दिया 75 हो गया, 75 और 14 है तो 25 बचे 125 हो गया, और फिर ये 22 आ गया तो 25 नवा 225, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 359। अब 1 की वैल्यू 359 आ गई, लेकिन हमसे तो क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि 676, क्योंकि सेकंड ईयर में पूछा है ना, तो 2 साल के बाद जो हमारी वैल्यू आ रही थी परसेंटेज को कैलकुलेट करने के बाद, रेट को कैलकुलेट करने के बाद वो 676 आ रही थी, यानी कि अगर 1 की वैल्यू 359 थी तो 676 ही तो पॉपुलेशन है, यानी कि इसका प्रोडक्ट ही क्या होगा, मेरा रिजल्ट आएगा। तो यानी कि अब आप इसको गुना कीजिएगा, अब इसको गुना करने पर आपका रिजल्ट कितना आएगा, तो 9 छक 54 आ रहा है। तो ऑप्शन में कितने जगह 54 दिया हुआ है, 2 जगह दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखिए 676 को 359 से आपको गुना करना पड़ेगा, जैसे ही गुना करेंगे 9 छक 54 और 9 सत्ते 63 और 5 कितना हो जाएगा, 68 और 9 छक 54, 54 और 6 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 6 पचे 30 आ जाएगा। अब 30 आ गया और उसके बाद 7 पचे 35 और 3 38। अब इसके आगे मैं नहीं करूँगा, मुझे पता है कि लास्ट में 84 आ रहा है। अब मैं देखूँगा 84 कहाँ है ऑप्शन में, तो 84 एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इस सवाल का उत्तर तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 242 684, 242 684, यही इस सवाल का सही उत्तर आएगा। तो देखिए आप कितनी आसानी से इस तरह से भी बना सकते हैं। आप चाहें तो फ़ॉर्मूला में भी बैठ के रखेंगे, तो भी यही वैल्यू आएगी। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको। तो जब भी इतना बड़ा कैलकुलेशन हो तो उसको आखिरी में कोशिश कीजिए करने के लिए, और अगर आपका मैथ्स काफ़ी तेज़ है, आपको मैंने सिखा रखा है कि आपको 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए और साथ ही साथ 30 तक के स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए। आपका काम आसान हो जाएगा। तो यानी इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे बनाएँगे, मैंने दोनों तरीके आपको सिखाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बेहतरीन सवाल में से एक है। बोलता है कि जो करंट पॉपुलेशन है टाउन का वो है 15,625, यानी कि करंट पॉपुलेशन 15,625 है। शुरुआत में ये दिया हुआ है। अब उसके बाद बोलता है कि पहले जो है इंक्रीज़ करता है 8% से। पहले बार में पहले साल में 8% का इंक्रीज़ दिखाता है। दूसरे साल में 12% का इंक्रीज़ दिखाता है और तीसरे साल में आपको बोलता है कि 22% का डिक्रीज़ दिखाता है। ये आपसे बोला गया है। तो आपसे कहता है कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, यानी कि तीसरे वर्ष कितना होगा पॉपुलेशन, अगर शुरुआती में 15,625 दिया हुआ था। तो आइए इसको समझते हैं। मैं दोनों तीनों तरीके आपको समझाता चलता हूँ। आपको जो कंफर्टेबल हो आप उसी से बनाइए। बस आप स्पीड बना लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ परसेंटेज में इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि 2 सक्सेसिव दिया गया है ए और बी, यानी इस हिसाब से बढ़ रहा है। तो जब हम सक्सेसिव निकालते हैं तो ये होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है। अब उसी तरह से तीसरा क्या बोला है, अब यहाँ क्या बोला है सी है, लेकिन यहाँ दोनों जगह बढ़ोतरी हुआ है, यहाँ घटा है। अब ये जो भी रिजल्ट आएगा, यानी कि मान लेते हैं ये एक्स वाई रिजल्ट आया, मान लीजिए कि ये एक्स वाई रिजल्ट आया, तो यानी कि अब हम क्या करेंगे कि इस रिजल्ट के साथ, तो ये पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव में एक ही मान के चलते हैं, मान लीजिए कि एक्स आया तो एक्स हो जाएगा, फिर अगला कितना हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ही आएगा, तो एक्स इंटू सी बाई 100 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आएगा मान लेते हैं वाई आया, तो ये इस तरह से इसको सक्सेसिव बोलते हैं, यानी कि आपको कैसे निकालते हुए चलना है, अगर बढ़ा हुआ है घटा हुआ है, तो ये फॉर्मूला है जो आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला तरीका अगर मैं आपको समझाऊं, तो पहले तरीके में आप देखिए कि 8 और 12% का बोला है, बढ़ोतरी हुआ है। तो 8 और 12 का अगर आप सक्सेसिव निकालेंगे तो ये आप याद रख सकते हैं, तो अच्छी बात है, 20.96% आएगा ये। और ये जो भी आएगा ये प्रतिशत में आएगा, ये भी बात याद रखिएगा। कैसे, आप देख लीजिए, मैं आपको करके बताता हूँ। 8 प्लस 12 इंटू 8/100, तो 4 दूना 8, 4 25 100। अब आप इसको कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0.96 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 20.96 आ गया। तो ये आपको इस तरह से दिमाग में रखना है।
अब आगे जो है, अब 20.96 के साथ ये माइनस में चलेगा, तो अगला निकालेंगे तो पहला 20.96, दूसरा -22% है, और फिर प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस, तो 22 इंटू 20.96 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100 हो जाएगा। अब इसको भी आपको यहाँ पर इस तरह से ले लेना है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट में आएगा और ये इसीलिए मैंने बोला कि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपका आएगा -5.65% आएगा। तो अब आपसे पूछा गया था ना, यानी कि लास्ट में 100% अगर ये था तो कमी कितने की हुई है, कमी हुई है -5.65 की, यानी कि जब आप इसको घटा देंगे 100 में से, तब आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 94.35%। लास्ट में एक्चुअल वैल्यू तो यही आया ना, क्योंकि ये कितना है, ये आपका 100% है, तो 100 में से आप इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 94.35%। और जब 94.35% निकालेंगे आप किसका, इनिशियल का, यही तो आपसे सवाल पूछा गया है। तो जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आएगा लगभग लगभग 147-72 के बराबर आएगा, ये लगभग लगभग आएगा, क्योंकि ये पॉइंट में आएगा, 147-42 के बराबर आएगा ये। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल आपको आएगा एग्जाम में, आपको सबसे आखिरी में करना है, ऐसे सवाल को आपको छोड़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आप फंस जाएंगे ऐसे सवाल में। अब चूंकि मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया, इसलिए मैंने 147-42 आपको यहाँ डायरेक्टली लिख दिया, इसमें कोई हानि वाली बात नहीं है, लेकिन जब भी समय बचे तभी ऐसे सवालों को आपको पहचान के करना है, अगर डेटा ज्यादा हो। अब देखिए, ये तो हो गया आपका पहला मेथड। अब मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ साथ ही साथ, ताकि आपको दूसरा मेथड भी यहीं पर सिखा दिया जाए। तो मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ। अब अगर मैं क्वेश्चन हटा दिया तो देखिए, शुरुआत में क्या कहा गया था, 8% का इंक्रीज है। अब 8% कितना है आपका, 8%, 4 दूना 8 और 4 2500, यानी कि 25 से पहला साल कितना हो गया, 25 से 27 हो गया। दूसरा कितना हो जाएगा, 4 तेई 12 और 4 2500, यानी कि शुरुआत में 25 था, फिर कितना हुआ वो, देखिए 8% को मैं लिखता हूँ, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2/25। उसी तरह से 16% को अगर मैं लिखता हूँ, सॉरी 12% को अगर मैं लिखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3/25। अब हो गया, तो यानी पहले कितना था, 25 था, इसलिए पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने सिखाया था। देखिए इनिशियल मेरे पास पॉपुलेशन कितना था, 25 था, बढ़ के कितना हुआ 27, क्योंकि रेट से हम प्रिंसिपल पे पहुंचेंगे। फिर 25 था, फिर कितना हो गया, बढ़ के 28, बढ़ा तो जोड़ेंगे, कम हुआ तो घटाएंगे। अब अगला कितना है, 22%, तो 22% आपका कितना होता है, 11/50, यानी पहले कितना था 50, घट के कितना हो गया 39। तो ये बातें आपको दिमाग में रखना है। अब आप इसको, अब ये लगातार तीनों का दिया हुआ है, तो मैंने क्या बताया है, जब भी कंसेक्यूटिव की बात करेंगे या सक्सेसिव की बात करेंगे तो गुना करेंगे। अब ये कितना होगा, 625, 625 को 5 से गुना करेंगे तो 31-25 आएगा और एक आगे जीरो लग जाएगा। अब आप 27, 28 और 39 को गुना कीजिए, तो जब 27, 28 और 39 को जब आप गुना करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 29,484, 29,484। अब देखिए, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इनिशियली पॉपुलेशन मेरा कितना था, इस हिसाब से इतना था, और बाद में कितना हो गया, आखिरी में इतना हुआ। तो हमको तो पूछा गया है ना कि आखिरी वाला कितना हुआ, तो हम यहीं से इसकी परसेंटेज चेंज निकालेंगे, यानी यहाँ से हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंज को निकालेंगे। तो यानी कि परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, 29,484 और बटा 31,250, इसको गुना कीजिए 100 से। तो जब भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी ये कितना के बराबर आएगा, 94.35 के बराबर आएगा। और ये इतना परसेंट आया, तो यानी कि अब इसी का तो आपको ये पूछा गया है, तो यानी कि 94.35 का फिर से आप क्या निकालेंगे, बटा 100 गुना इनिशियल कितना था 15,625, तो ये भी करेंगे तो ये आपका लगभग लगभग आएगा 14,742, यानी इस सवाल का तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए, आपका कैलकुलेशन तो यही रहेगा, आप चाहे इस मेथड से बनाइए चाहे इस मेथड से बनाइए, मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसे सवालों को आप स्किप करना सीखेंगे, ऐसा सवाल आपको स्किप करना है, जब आखिरी में आपके पास वक्त है, आप निकाल सकते हैं, तब आप ऐसे सवालों को बनाने के लिए जाइए। क्यों? क्योंकि इससे पहले पता चला आपका 8-10 क्वेश्चन छूट गए, जो बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। तो ये भी क्वेश्चंस के मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, अगले सवाल बनाने का तरीका क्या है, बोलता है कि पहला साल जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ किया 10% से, और जो दूसरा साल है वहाँ पर डिमिनिश कर गया 10% से, यानी पहले साल में 10% की बढ़ोतरी है और दूसरे साल में 10% की कमी आ गई। अब बोलता है कि दूसरे साल के अंत में जो पॉपुलेशन था वो 4,73,220 था, तो बोलता है कि पहले साल में कितना था। तो देखिए, ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, आपको बोला है कि जो पहला साल है उसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि
10 से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ के कितना हो गया 11, क्योंकि 10 कितना होता है 10/100 यानी कि 1/10 होता है। ये आपको याद रखना है। दूसरी बार आपसे क्या कहा गया है कि सेकंड ईयर में आपसे कहा गया है कि 10% की कमी हुई है, यानी कि 10/100 ही रहेगा, यानी कि पहले कितना था पॉपुलेशन 10 था, अब ये कितना हो गया 9 है। अब दोनों चूंकि लगातार साल है, क्रमशः है, तो गुना करेंगे, तो यानी कि शुरुआत में पॉपुलेशन अगर 100 था तो बाद में वो घट के कितना पर आ गया 99। अब बोला है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी यही 99 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दिया हुआ है आपके पास 473 220, 473 220, 11 नवा 99, 11 चौक 44, 11 33, 11 दूना 22। अब ये कट जाएगा, नौ चौकी 36, 36 और 7 यानी 9 सत्ते 63, 9 अट्ठी 72, यानी कि 4870 आया, 4780 आया आपका एक की वैल्यू। तो आपसे पूछा था ना कि शुरुआत में कितना था, तो शुरुआत में 100 था, यानी ये इसका गुना होगा, यानी कि 4780 और एक दो जीरो और बढ़ा दिए, यानी कि शुरुआत में पॉपुलेशन कितना था, ऑप्शन नंबर सी के बराबर था 478 3 जीरो। तो देखिए कितनी आसानी से अब आप सॉल्व कर पा रहे हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। बोलते हैं कि बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है जो 6% की दर से बढ़ रहा है पहले 10 मिनट में, और फिर अगले 10 मिनट में, तो ये भी क्रमशः ही हो गया, यानी सक्सेसिव ही है। तो 10 मिनट में अगला 10% की दर से बढ़ रहा है, तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज बोल भी दिया है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज कैसे होता है। तो शुरुआत में 6% की दर से बढ़ा, तो अब मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी 6/100 हो गया, यानी कि 2 तिहाई 6 और 2 50 100, यानी कि पहले 50 था, बढ़ के कितना हो गया 53 हो गया। उसी तरह से अगली बार बोला था 10% की बढ़ोतरी हुई है, तो 10% का मतलब कितना हो गया 1/10, यानी पहले 10 था, फिर कितना हो गया 11 हो गया, यानी कि पहले कितना था 500 था, 11 तिया 33, 11 पचे 55 और 3 58, यानी कि बढ़ोतरी कितने के हुआ 83 का बढ़ोतरी हुआ, कितने पर हुआ 500 पर हुआ, गुना सीधा 100 कर दिया, 16 पचे 80, 5 36, सॉरी 5 16 हो गया, और 5 36 यानी कि 16.6% का इंक्रीज हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं ये सवाल जो आपके अक्सर हर एग्जाम से पूछा जाता है। आपसे कहा गया है कि मेल और फीमेल मिलाकर पॉपुलेशन दिया हुआ है। कभी मेल को बढ़ाया जाएगा, कभी फीमेल को बढ़ा दिया जाएगा, और फिर बोला जाएगा कि टोटल बढ़ोतरी इतना हुआ। तो यहाँ पर हम बिल्कुल 2 वेरिएबल लेकर बनाएँगे, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखा दूँगा। अभी मैं इस पर 1, 2, 4 क्वेश्चन कराऊँगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको सॉल्व नहीं करना है सवाल को। देखिए, आपसे क्या बोला है कि मेल और फीमेल, यानी कि पूरे टाउन में मेल और फीमेल हैं, और तो ठीक है, मेल और फीमेल की पॉपुलेशन दोनों मिलाकर कितनी है, तो ये कितनी हो गई 10,000 हो गई। अब उसके बाद आपसे बोला गया है कि मेल में 5% की बढ़ोतरी हुई, तो 5% का मतलब क्या हो गया आपका 105/100 हो गया, और फीमेल में कितना का बढ़ोतरी किया गया है, ये किया गया है आपको 10% का। तो ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा 110 फीमेल बढ़ गई बटा 100, और ये कितना के बराबर हो गया आपका, तो ये आपके बराबर हो गया 10,800। ठीक है, बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ी सॉल्व करेंगे, इतना एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी रहता है, आप ही सिखाते रहते हैं। और तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, पहले सुन लीजिए मेरी बात। अब बोलता है कि हाउ मच ऑफ द टाउन प्रेजेंट पॉपुलेशन इज फीमेल। आपसे पूछा गया ना कि फीमेल कितनी थी, तो मैंने एम और एफ ही तो माना है। अब हमको देखिए, अब अगर इस सवाल को हम ऐसे ना लिख के, अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिखते 105 एम प्लस 110 एफ, और इसको मैं लगा दूं 108 डबल जीरो, क्योंकि मुझे पता है कि परसेंटेज इंक्रीज जितना मैं बोलेगा 5 10 15 100 तो इधर ही जाके चिपकेगा ना, तो हम तो इसको यहीं पर पहले ही चिपका देंगे, हम ये लिखेंगे ही नहीं एग्जाम में। मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब आपसे सवाल में पूछा गया है, आपसे सवाल में फीमेल की जनसंख्या पूछा गया है, यानी मेल को हटाना है ना। मेल को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 105 से ही तो गुना करेंगे आप, और तो कुछ नहीं कर सकते आप। यानी कि जैसे ही आप 105 को गुना करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, ये सिर्फ आपको अब दिमाग में रखना है। ये मैं बता रहा हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा, वहां पर मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करूंगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 105, और उस पर लगा दीजिए 1 2 3 4। अब दूसरा क्या था, दूसरा था आपका 105 एम और 110 एफ, और ये कितना था 108, 1 2 3 4। अब ये देखिए ना, इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या फीमेल। यानी कि अब आपको इसमें से इसको घटाना था, तो यानी कि 5 फीमेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 108 में से 105 को घटा दीजिए ना, 3 ही तो बचेगा ना, और 1 2 3 4 5 6 30, यानी कि 6000, यानी फीमेल की जनसंख्या कितनी है 6000 है। यानी इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको इतना नहीं करना है। अब दूसरे क्वेश्चंस में मैं ये तो एक समझा दिया मैं आपको कि आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। अब आप डायरेक्टली जो है कैसे बनाएंगे, वो हम अगले क्वेश्चंस में देखेंगे। आइए, पसंदीदा क्वेश्चन है, चूंकि इस तरह के क्वेश्चंस पसंदीदा क्वेश्चन है आपके एग्जामिनर एग्जामिनर के, हर एग्जाम्स में आपको ऐसा सवाल देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए इसको मैं
डायरेक्टली कैसे बनाऊँगा, आपको अब एग्ज़ाम में दिमाग कैसे चलाना है। देखिए बोलता है कि टोटल पॉपुलेशन, आपको तो पता चल गया ना कि मेल और फीमेल मिला के कितना है, 4000 है। याद रखिएगा कितना दिया हुआ है, 4000 आपके पास दिया हुआ है। अब उसके बाद बोलता है कि मेल और फीमेल में 10 और 20% बढ़ा है। यहाँ पर कितना की बढ़ोतरी हुई है, 10 की, यानी कि 110 है। और ये कितना है आपके पास, फीमेल में कितनी की बढ़ोतरी हुई है, 120 की बढ़ोतरी हुई है। तो वो कितना हो जा रहा है, उसके बाद 4500 हो जा रहा है। तो 4500 मैंने बताया है कि इधर आके 2 शून्य शिफ्ट हो जाएगा। अब हमको मेल पूछा है, फीमेल को हटाना है ना, तो फीमेल को हटाना है तो ये क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। अब ये 120 हुआ तो ये भी 120 हो जाएगा ना आपके पास। तो यानी कि ये तो खत्म हो गया। अब 120 मेल में से 110 मेल जाएगा तो कितना बचेगा, 10 मेल ही बचेंगे। और आप देख लीजिए ये कितना है आपका 48, और यहाँ कितना है 45, यानी 3 ही बचा। कितना शून्य, 1 2 3 4 शून्य, खत्म कहानी। कितना है 3000, बस यही तो आपको करना है। 10 सेकंड में इस सवाल का आप उत्तर निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पर आप जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैंने आपको सिखा दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही डील कीजिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि टाउन का पॉपुलेशन इंक्रीज करता है 10% हर साल। अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन 1000 है तो कितने में 1331 हो जाएगा। देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन 1000 दिया है और पूछा है कि कितने साल में 1331 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, आपको समझाया भी था कि ये कैसे बनेगा। तो अगर यानी कि शुरुआत में आपसे क्या कहा गया है, शुरुआत में कहा गया है 10% की ये रेट से बढ़ रहा है, तो 10%, यानी कि 10 से 11 हो रहा है ना, क्यों? 10/100 कितना हो जाएगा, 1/10 ही तो आएगा, यानी 10% कितना होता है, 1/10। यानी कि पहला साल 10 था, फिर वो बढ़ के 11 हुआ, फिर दूसरी बार भी तो 10 ही से बोल रहे हैं ना, हर साल 10 ही से बोल रहे हैं, तो 10 से 11 होगा, फिर से 10 से कितना होगा, 11 होगा। हम 2 तक चेक करेंगे, 10 दहिया 100 आ रहा है, लेकिन 1000 चाहिए, यानी 3 बार लगातार हम कर रहे हैं, यानी कि ये पहला साल था, ये दूसरा साल था, ये तीसरा साल था। तो तीसरा साल 1000 बन गया, तो ऑटोमेटिकली वो 100% है कि वो 1331 ही बनेगा तीसरे साल में। तो इस सवाल का उत्तर तो आप आसानी से 3 साल निकाल सकते थे। अब चाहे तो आप इसमें बेसिक मेथड भी लगा सकते हैं। ये तो था आसान मेथड जो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको मैंने ये भी बता रखा है कि a बराबर कितना होता है, p into 1 plus r/100 का पावर n होता है। अब आपको ये कितना दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1331 हो जाता है 1000 की दर से, और सॉरी 1000 शुरुआत में था और रेट कितना था, 10 था, 10/100 का पावर n आपसे पूछा है, इसको इधर लेकर आइए, तो ये हो जाएगा 11/10 का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 10/100 का n हो जाएगा। 10 दहिया 100 हो गया, यानी कि 11/10 का क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 11/10 n हो गया। इसको हटाइए, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आपको जैसे मन वैसे बनाइए, मैंने आपको दोनों मेथड, दोनों तरकीब सिखा दिया है। परसेंटेज से जाएंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपके लिए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोलता है कि जो पॉपुलेशन ऑफ टाउन है वो 10 और 20% लगातार 2 साल बढ़ा, और तीसरे साल 25% की दर से उसमें कमी आ गई। तो बोलता है कि आपको रेशियो बताना है इन द थर्ड ईयर टू दैट ऑफ द 3 ईयर एगो, यानी कि आपको सबसे आखिरी में जो पॉपुलेशन आ रहा है और जो सबसे पहले में आ रहा है, उन दोनों का रेशियो निकालना है। तो सिंपल परसेंटेज लगाएंगे यहाँ पर। शुरुआत में 10% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि 10 से 11 हो गया। दूसरे में आपको बोला है 20% की दर से बढ़ोतरी हुई है, तो यानी कि 20 बचे 100, यानी 1/5, यानी 5 से ये 6 हो गया। और तीसरा में आपसे कहा गया है कि घटा है 25 की दर से, यानी 25% होता है आपका 1/4, यानी 4 से ये हो गया 3। अब सक्सेसिव है तो बिल्कुल गुना कर देंगे तीनों को, 10 बचे 50, 50 चौके 200, और ये कितना हो जाएगा 66, 66 गुना 3 कीजिए तो कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया था कि तीसरे और आखिरी में, यही पूछा गया है ना कि फाइंड द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन इन द थर्ड ईयर, यानी थर्ड ईयर कितना आया आपका 198 रेशियो, 3 साल पहले कितना था 200 था। कीजिए दोनों 18, दोनों 18, 200, यानी कि 99:100 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक और सवाल, इस बार मेन और वुमेन के ऊपर, मेल और फीमेल की जगह। आइए देखते हैं क्या बोला गया है। बोलता है कि जो पॉपुलेशन है टाउन का वो 8000 है, यानी कि मेन और वुमेन मिलाकर कितनी है 8000 है। अब आपसे कहा गया है कि मेन 8% की दर से बढ़े, यानी यहाँ पर 108 ही एम हम लिखेंगे। दूसरा हमसे बोला गया है कि 12%, यानी मैं इसको 112 वुमेन लिखूंगा, और इधर डायरेक्ट 2 शून्य लगा दूंगा, तो 8680 हो जाता है, 8680, और बाकी का 2 शून्य इधर शिफ्ट कर देंगे। अब आपसे क्या कहा गया है, अब आपसे कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन, वुमेन पूछा है, तो यानी मेल हटाना होगा, यानी यहाँ 108 हो जाएगा। काम खत्म, 112 में से 108 जाएगा, कितना बचेगा 4 वुमेन। अब 108 को 8 से गुना कर लीजिए, केवल बस इतना ही तो करना है। तो ये कितना हो जाएगा 8 8 64, 6, और ये कितना हो जाएगा 8, और कितना सीमा था 1 2 3, और ये कितना है आपका
868 1 2 3 तो ये हो गया 1 2 3 8 में से 4 गया 4 यानी 4000 आ गया। और देखिए कितना सिंपली से अब आप बना पा रहे हैं 1000 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। तो आज आपने सीखा कि कैसे पॉपुलेशंस के सवाल को हम डील करते हैं। मैंने हर तरह के पैटर्न आपको समझाया कि आपके एग्जाम में कैसे-कैसे सवाल पूछे जाते हैं। परसेंटेज के बेसिक्स भी मैंने आपको क्लियर किए हैं आज और आपको जो वैल्यू शुरुआत में मैंने लिखाई है, वो आपको बिल्कुल 4 बार, 5 बार, 10 बार जितनी बार हो सके उसको पढ़िए, उस पर सवाल बनाइए, आपको बिल्कुल इसी तरह से याद होते चले जाएँगे। तो आज के द्वारा लिया गया क्लास आपको अगर पसंद आता है, तो बिल्कुल आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह से पढ़ते रहिए क्योंकि आने वाले भविष्य में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता और बहुत कुछ आता है तो भी आप क्लासेस को रेगुलर लीजिए, आप बहुत कुछ सीखते चले जाएँगे और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। धन्यवाद।